राजधानी रांची के नगर निगम में करोड़ों रुपए के टेंडर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मानसून से पहले शहर की नालियों के निर्माण और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन अब इन्हीं टेंडरों में कथित फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि एक एजेंसी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ठेका हासिल कर लिया। यह मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय निवासी ने सूचना के अधिकार कानून यानी कि आरटीआई के तहत दस्तावेज की जांच कराई। आरटीआई के जवाब में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। अब नगर आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। क्या नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है? क्या फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी ठेका हासिल किया गया है? और जांच में कौन कौन बेनकाब होगा, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। रांची नगर निगम ने मानसून से पहले शहर के विभिन्न इलाकों में नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए करीब 7 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से 38 योजनाओं का टेंडर जारी किया था। इन्हीं योजनाओं में वार्ड नंबर 52 के रोड नंबर 4 में पीसीसी रोड और आरसीसी ड्रेन निर्माण का भी एक टेंडर शामिल था, जिसकी लागत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि इस योजना का ठेका हासिल करने के लिए संबंधित एजेंसी ने अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में ऐसे दस्तावेज जमा किए जिनकी वैधता पर अब सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासी दीपक यादव ने सूचना के अधिकार के तहत संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी। आरटीआई के जरिए जब प्रमाण पत्र की जांच हुई तो रामगढ़ नगर परिषद की ओर से लिखित जवाब दिया गया कि उनके कार्यालय द्वारा ऐसा कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया और टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। नगर आयुक्त महोदय से आपने टेंडर को लेकर कुछ शिकायतें की, क्या कुछ शिकायतें हैं और किन पर शिकायत है, पूरा मामला क्या? ठेकेदार का नाम सुमित कुमार है, अपनी वाइफ पत्नी देवांश एंटरप्राइजेस के नाम से काम करते हैं। इसका प्रोप्राइटर मनीषा कुमारी है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दे करके यहाँ काम लिया गया, जिसका NIT संख्या 182 ग्रुप नंबर 2 में काम मिला है। पटेल नगर रोड नंबर 4 का नाली और रोड का काम है। रामगढ़ नगर परिषद का 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा हुआ, जिसको आरटीआई से हमने डिमांड किया था। आरटीआई से मुझे जवाब में उत्तर आ गया, वो जो कार्यालय जो द्वारा जो जारी किया वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो फर्जी है। उन रामगढ़ कार्यालय से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उनको जारी नहीं किया गया है। मेरे पास आरटीआई का उसका उत्तर है मेरे पास, है ना, जिसको 2 तारीख को मैंने कंप्लेन किया सर को, 2 मई को, है ना, 2 मई, शायद 2 ही मई है। तो उसके बाद अभी तक कोई काम हुआ नहीं और ठेकेदार ने अपने साइट पे काम लगा दिया, काम चालू है। अभी इसके बाद 2 दिन पहले मैंने अनुस्मारक भी डाला, रिमाइंडर भी डाला, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं नगर किसी से मिला नहीं, मैंने कंप्लेन केवल किया था, केवल आवेदन डाला था मैंने। एक रोड नाली का टेंडर है, करीब 15 लाख, करीब 13.5 या 15 लाख का काम है। आपके हिसाब से कहाँ फर्जी इन्वॉल्व किसका नाम ले, किसी का नाम ले कि नहीं है फर्जी। अब जो भी काम दिया गया है यहाँ पे सर्टिफिकेट विभाग का काम है, हाँ पदाधिकारी। अब अगर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देने के बाद, मेरे प्रमाण देने के बाद भी काम दिया जा रहा है तो है ही, जाहिर सी है कि नहीं। दीपक यादव है, मैं भी नगर निगम का संबंधक हूँ, है ना, ठेकेदारी मैं भी वहाँ करता हूँ। मेरा ही काम इसमें मैं भी डाला था, मेरा करेक्टर को संशय में डाल के रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि मेरा करेक्टर सही है, जिसका मैंने लिखित आवेदन भी डाला कि मेरा करेक्टर को दोबारा जांच कर लिया जाए, फिर भी मुझे जवाब नहीं दिया गया कुछ भी। उसके लिए भी मैंने आवेदन डाला था कि मेरा करेक्टर को जांच करा लिया जाए, कोई जांच नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया। मामले की शिकायत नगर निगम प्रशासन तक पहुंचने के बाद नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जो अभी आपने बताया है, इस मामले पर जो क्लेम उनके द्वारा किया गया है, इसकी जांच एक बार करवाई जाएगी। जांच के आलोक में सभी कागजों को देखा जाएगा, जो फाइंड आउट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली नियम संगत कार्रवाई जो है वो आगे जो है बेहतर किया जाएगा। नहीं, देखिए, कोई एक क्लेम से ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई क्लेम कर दिया है तो उस चीज़ को ही हम सच मान लें।
अंदेशा है, उसमें उसका पक्ष है। जब तक पूरा पक्ष नहीं देखा जाएगा, सारी चीज़ों को नहीं देखा, किसी के एक पक्ष को देखकर किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। ये मामला सामने आने के बाद अब नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया और दस्तावेजों की सत्यता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक टेंडर का मामला नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल होगा। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी की निगाहें अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी ठेका हासिल किया गया? क्या जांच में और भी बड़े खुलासे होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।